गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोदाहरणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पृथ्वी की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। मैत्रेय उवाच विजितासोऽधिराजा श्रुतपृथुपुत्र पृथुश्रवा यवीयेभ्यो ददात काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सला हर्यच्छाया जशस्प्रार्थिं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिं मृगसंज्ञाया तुर्यां द्रविणसे विभुः अन्तर्धागति शक्रास लब्धान्तार्धानसंहिता अपत्यात्रयमादत् शिखण्डिन्यां सुसम्मतं पावक पवमानस्य शुचिरित्याग्रया पुरा वशिष्ठ शापात उत्पन्ना पुनर्योग गति गता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराजा पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी बुजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा बुजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके तीन सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धानो नमस्वत्यम हविर्धानम विन्दता य इंदम हस्वातारम विद्वानपि न जगृह्वान् राज्यावृतिं करादानं दण्डशुल्कादिदारुणं मन्यमानं दीर्घशत्रा व्याजेन विससर्जः तत्रापि हंसपुरुषं परमात्माम् आत्मदृक् यजस्ता लोकतापामं कुशलेन समाधिना हविर्धानार्धविर्धानी विदुरासूत खट्सुतां वरिखदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितव्रतं वरिखत्सु महाभागो हविर्धानी प्रजापति क्रियाकांडेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः यस्येदं देवयजनं मधु यज्ञे वितन्वता प्राचीर्नाग्रे कुशेरासि दास्त्रितं वसुधातलम् सामुद्रीं देवदेवोक्ताम् उपयेम शतद्रुतिं यां वीक्षं चारु सर्वांगी किशोरीं शुष्टवलङ्कृतां परिक्रमन्ती मुद्वाहे चक्रमेत् अग्नि सुकिरमिव।
अंतर्ध्यान के नवस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लगा जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बरिखत, गया, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बरिखत यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशा से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतरुति से विवाह किया। सर्वांग सुंदरी किशोरी सदरुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुखी को चाहता है। नवविवाहिता शतरुति ने अपने नूपुरों की विविधासुर गंधर्वा मुनि सिद्धा नरोगा विजिता सूर्या दिक्षु कृणयस्तेव नूपुरे प्राचीन बरिखता पुत्रा शत्रुता दशा भवम तुल्यनाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतसा पिता दृष्टा प्रजा सर्गे तपसे अर्ण महाविशन 10 वर्ष सहसाणी तपसा अर्चस तपस्पतिम यदुक्तम पति दृश्येन गिरिशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपतश्च पूजयन्तः संयताः। इस प्रकार से नवविवाहिता शतरुति ने अपने नूपुरों की झनकार से ही विदिशाओं के देवता और सुर गंधर्व मुनि सिद्ध मनुष्य और नाग सभी को बस में कर लिया था। शतरुति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान जप और पूजन करते रहे। विदुरोवाच प्रचेतसां गरीत्रेण यथासित पथि संगमा यदुत्ताह हर प्रीतस्तन्नो ब्रह्मण बदार्थवत् संगमा खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणां दुर्लभ मुनियो दद्युर् संगाध्यम भीप्सितम् आत्मारामोपे यस्त्वस्य लोककल्पस्य राजसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरिया भगवान भव। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्मर्षि शिव जी के साथ समागम होना तो
देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। औरों की तो बात ही क्या है, मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम हैं, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपने घोर उपासक शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचेतसा पितरुवाक्या शीर्षादाय साधव दिशं प्रतीचिं प्रययुस्तं पश्यादृतचेतसा समुद्रम् उपविस्तीर्णम् उपपश्यन् सुमस्तरः महन्मना इव स्वच्छं प्रसन्नं शिलाशयम् नीलो रक्तोत्पलाम्बुज कल्वेरेन्दी वराकरं हंसा सारसचक्रा वाक कारण्डवनि कूजितं मत भ्रमर शोभ्यस्व हृष्ट रोम लतान्द्रिपं पद्मकोशरजो दिक्षु वीक्ष्य पत पवनोत्सवं तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्ग मनोहरं विशिष्यो राजपुत्रासे मृदंगप्रणवाद्यनो तर्ह्येव सरसस्तास्मन् निष्कामन्तं सानुगम् उपगीयमानम् अमरप्रवरं विबुधानुगे तप्त हेमानिकायाभं शीतकण्ठं त्रिलोचनं प्रसाद सुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुका स तान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सल धर्मज्ञानशीलसम्पन्नान् प्रीतानुवाह। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगाकर पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्यादि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव और जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मत वाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के परांग पुंज वायु के झंकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। वहाँ मृदंग, प्रणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन के मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए तैयार हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गान कर रही हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, श्री रुद्रवाच, यूयं वेद सता पुत्रा विदितं वरीकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतं। यः परं रहंसा साक्षात् त्रिगुण जीव संज्ञितां भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्ना सा प्रियो हि मे। स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म विपुमान् विरञ्चतामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोत वैष्णवं पदं यथाहं विवद कलात् ते अतः भागवतायूयं प्रिया स भगवान् यथा न मद्भागवतानां च
प्रियानन्योऽस्य चित इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलम परम निः श्रेयस्करं चापि श्रूयतं तद्वदामि च यः। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन भरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिए हैं। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति और जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान के विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के लिए के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता है। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेयी उवाच इत्यानुक्तो सहृदयो भगवान अह तत्शिवा बद्ध्वाजलिं राजपुत्रान् नारायण परो वचः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण पारायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। श्री रुद्रवाच जितं च आत्मविद्या स्वस्तिरस्तु मे बहुतं राधसाराधं सर्वास्म आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचसे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायांतकाय च। नमः विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशाय केन्द्रात्मने। नमः परमंसाय पूर्णाय निर्वृतात्मने। स्वर्णपौर्गद्वाराय नित्यं शुचिप्रदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे। नमः ऊर्जयीसे त्रयापते यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां। नमः सरसात्मनां सरसत्वात्मदेहाय विशेषाय सविषये। नमस्त्रैलोक्य पालाय स ओजोबलाय च अर्थलिंगाय नमसे। नमः अंतर्बहिरात्मने। नमः पुण्याय लोकाय आमुषे भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे। नमो अधर्म विपाकाय मृत्युवे दुःखदाय च। नमस् आस्यमासीव मामीश मन्नवे कारणात्मने। नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मेढुखे अहम कृतात्मने एत आकुतिरूपाय। नमः वाचो विभूतये दर्शनं नो दिदिक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानं सर्वेन्द्रियगुणात्मजनं स्निग्धप्राणहृद्यश्यामं सर्वसौन्दर्यसंग्रहं चार्वायता चतुर्बाहु सुजातरुचिरात्मनं पद्मकोशपलासाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं सुद्विजं सुखपोलास समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहसितांगपांगमलके रूपशोभितं लसत्पङ्कज किञ्जल कुन्दकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीट वलयहारनूपुर मेखलं शङ्खचक्रगदा पद्मं मालामर्णयुतमर्धितं सिंहस्कन्दशोभिव्रत सौभाग ग्रीवकौस्तुभं श्रियाणां पायिण्यां क्षिप्त निकषामोरषोलसात्
पुररेचक संविग्रह वलिवल्गु दुलोदरम प्रतिसंक्रामद विश्वम नाभ्यावर्तकभिषया श्याम स्वर्णादिरोचिष्णोद उत्कूल स्वर्ण मेखलम सम सम चार्वांगध्री गोरु निमग्ना सुदर्शनम। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए ही उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता है। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ये सुवर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ये समस्त प्राणियों के को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रियिक और शारीरिक शक्ति रूप वायु प्राण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। नाथ, आपके पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप है तथा आप से ही परा पश्चंती, मध्यमा और बैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय हैं, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखार बिंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भुएं, सुगढ़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल हैं। प्रीतिपूर्ण उन्मत्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलकें, कमल कुसुमा की केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, बनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे के जिन पर हार, केयूर और कुंडल आदि और कांति
झील मिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में श्री लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिबली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उधर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटिभाग में पीताम्बर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण पिंडली जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। पदा शरत पद्म पलाश रोचसा नखर धुनवे न तरग विदुन्वता प्रदर्शया स्वीयमपास्त साध्वसम पदम गुरु मार्ग गुरुस्तमोजुषम एतद्रुद्रपणे मध्ये आत्मशुद्धिम ईप्सितं यद्भक्तियोग भयदं स्वधर्मा मनोतिष्ठतां भगवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां स्वराज्यास्याप्य विमत एकान्ते आत्मविद्गति तम दुराराध्यम आराध्यम सतामपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछेत पादमूलम बिना बहि यत्र निर्विष्ट मरणं कृतांतो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्यं शौर्यं विस्फूर्जिता भ्रुवा क्षणोर्धेनापि तुल्येन स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगे संगस्य मर्त्याणां किमताशिष अथानग्राघ्रे स्तव कीर्ततीर्थयो रनन्तबर्हि स्नानविभूत पाप्नां भूतेष्वनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां सत्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव न यश्च चित्तं वैरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतां मञ्जसा मुनिर्विचेष्टेन तत्र मे ते गतिं यत्रेदं व्यञ्जते विश्वं विश्वानि विभाति यत् तत्र त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशम् एव विश्यताम्। आपके चरण कमलों के शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से प्रकाश निकलता है, वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञान वृत्ति प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। यो माय इदं पुरुरूपसाजिता विवर्ते भूय छवयत्ते विक्रया यद भेद बुद्धि सदैवात्मदुस्तया तामात्मतंत्रं भगवान प्रतीमहि। प्रभो, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाली, पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाले इंद्र भी आपको ही पाना चाहते हैं तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुस्साध्य, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौहें के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता है। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों
भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मर्त्यलोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशियों को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है, तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे, यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्धि होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और श्रृंगार करते हैं जैसे यह कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। क्रियाकलापेरदमेव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्ता करणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च तये एककोविदः त्वमेक आद्या पुरुषा सुप्त शक्ति स्तया रजा सत्वतमा विविद्यते महानहं खं रुद्राग्निवारधरा सुरसयो भूतगणा इदं यतः श्रेष्ठं स्वशक्तिदमनुप्रविष्टा चतुर्विधं पुरुमात्मसंख्येन अतो विदुक्तं पुरुषं सन्तमन्ता भुक्ते श्रीकैर्मधु शारदायः स एष लोकानचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेव तत्त्वो गणावलिर्वायुरिवा विषय्य प्रमत्तमुच्चेरिति कृत्य चिन्तया प्रविद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्ता सहसा विपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवात्सुमान्तका कस्त्वपदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेवमानभ्ययमानकेतनः विशङ्कयास्माद् गुरुचस्मद्यद् विनोपपातिं मनवश्चतुर्दशम् अतः त्वमसि भो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्रभयध्वस्तं कृतसिद्भयागति इदं जपत भद्रं वो विशुद्ध नृपनन्दना स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यार्पिताशया तमेवात्मानम् आत्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गुणतस्वा ध्यायन्ता श्वासकृद्वरिं योगदेशामुपासादे धारयन्तो मुनिव्रता समाहिता धिया सर्वा एतद्दद्या सदा हृदयादिता इदम् आह पुरास्माकं भगवान् विश्वश्रीपति भृगवादीनाम् आत्माजनां शुश्रूषांसि शिक्षतां ते वयं नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरा अनेन ध्वस्ततमसा विविधा प्रजा अथेदं नित्यदा युक्त जपन्नावहिता पुमान् आचिरात् श्रेय आप्नोति वासुदेवपरायण श्रेयसामेय सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसां परं सुखं तरत दुष्पारं ज्ञाननोर्व्यसनावर्णवं य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भक्तवत्सलम् आदयानो दुराराध्यं हरिमाराध्य यत्ससो विन्दते पुरुषो मुष्पाद्य दीक्षत्य
सत्वरम मदगीत गीता सुप्रीता श्रेया सामे कल भात शृणुयात् श्राव हितमार मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधने। इस प्रकार से आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिया और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है, जो कर्मयोगी पुरुष सिद्ध प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी देवता ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी माया शक्ति से रचे हुए इस जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीर में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आश्वासन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके इस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष में नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उस सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ ही मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विचारेगा। इनकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्रह्मन इस प्रकार सारा जगत स्वरूप काल के भय से व्याकुल है, अतः परमात्मन इस तरह तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ये सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित हो सर्वभूतांत अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चितवन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नामक स्तोत्र सुनाया है, तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदरपूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान श्री ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवतपरायण पुरुष
इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस श्लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिरचित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उस काल में उठकर प्रातः काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीतम मयिदम नरदेव नंदना परस्य पुंसम परमात्मना स्तवम जपंत एकाग्रधियस्तपो महा चरन्ते तत आपप्स ईप्सितम्। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है उसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर जिससे से तुम्हें अवश्य फल प्राप्त हो जाएगा। आज हम इस अध्याय को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 25वां अध्याय में पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ होगा। पुरंजनोपाख्यान। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम नमः ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बलभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि पार्वती। ओम अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णाम कर कमल दितेशा भीति उमा मुजा च मणिकटक विचित्रा अलंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्रिये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।